अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो लॉ के स्टूडेंट हैं, BZU यूनिवर्सिटी का सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, यूनिवर्सिटी का जो मौक़िफ़ है, बार कौंसल की जनाब बहस है, HEC की कुछ रिपोर्ट्स हैं, इस हवाले से 10 डेज़ का जो पॉइंट मिला कि जी कोर्ट ने कहा जी 10 डेज़ में सालसी हो, एक जामे पुख्ता रिपोर्ट पढ़ें और रिपोर्ट को जनाब पेश करें, समथिंग लाइक दैट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो माजी में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपडेट्स दी होंगी और जो सही अंदाज़ो फ़िक्र और जो सही रिज़ल्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से एक मुतबदा ख्याल है वो शेयर करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। और तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल एस लॉ लर्निंग पर मैं वेलकम करता हूँ। राना शाहरुख हाजिर हूँ आपकी रहनुमाई में और पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा। और स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर वो ये बात पूरी सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह उनके मामलात के हवाले से जो अब लेटेस्ट कुछ होने जा रहा है तमाम खबर मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। तो जनाब आला शुरू करते हैं कि HEC को क्यों अथॉरिटी मिली, पाकिस्तान बार कौंसिल के रेजिस्टेंस में क्या पॉइंट ऑफ फिक्र है, यूनिवर्सिटी किस तरह दिफा करना चाह रही है, कौन सी ऐसी बहस थी जिस पर HEC भी इतफाक़ ना करवा सकी, और अब HEC अपनी पेश करदा इन तमाम बातों में क्या जनाब आला मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट कर चुकी है और बताएगी। 24 जून 2025 की हीरिंग जो होगी, इसमें जो कार्रवाई हो सकती है, इस पर कुछ पॉइंट आपकी नज़र करना चाहूँगा। जो साबका तमाम मामलात की बहस है और जो है इस पर मौक़िफ़ जिनके हैं, बार कौंसिल के मौक़िफ़ हैं, यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ है, इसमें राइट ऑफ व्यू है, यूनिवर्सिटी जो चाहती है, तमाम डिटेल बाइज़ी मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप जनाब अला 3 पार्टी जो बनी जिसका मौक़िफ़ जो भी पेश करना है तीनों पार्टी ने वो बताना चाहूँगा। नंबर 1 तो सवाल ये बनता है कि HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को सरबराह क्यों बनाया गया था, क्यों बनाया गया, इसकी वजह क्या थी, इसको क्यों पावर दी गई, इन सारे मामलात के हवाले से। और इसमें आप लोगों के सामने वो नुक्ता नज़र पेश कर दिया जाएगा जिसको बार कौंसिल ने हर्डल बनाया हुआ है। और यूनिवर्सिटी जिस तरह आपने दिफा करना चाह रही है, चलो ढीला ढाला सही, बेढंगा सही, बेटाइम ही सही, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो आपकी नज़र होना लाजम है इसको बताना चाहूँगा। फिर से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक बगैर कट किए देख लेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल होगी। अगर आपके पास वक्त है, नहीं है तो फिर आप ग्रुप्स में मुख्तलिफ अफवाहों का जो मजमूआ इकट्ठा कर सकते हैं। HEC का रोल क्या है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सबसे पहले इस पर देखते हैं। तो HEC जनाब आला इस बात पर जनाब आला अपनी नज़र रखे हुए है कि जनाब मोहतरम जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इस बात को जनाब आला सारे मामलों को क्लियर करने के बाद इसकी नज़र कर लें और जनाब अल्लाह सारी डिटेल को मेंशन कर लें। HEC एक लीगल बॉडी है, एक डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान है जो कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की डिग्रीज़ को जो भी उनके डेटा आता है, वेरिफिकेशन प्रोसेस सिस्टम रूल्स के मुताबिक जो कॉलेजेस का यूनिवर्सिटीज़ का जनाब अल्लाह इनको जज करता है। जज कैसे करता है, इनका रिकॉर्ड सबमिट होता है कि फ़लाना कॉलेज रजिस्टर्ड है, फ़लाने ईयर में फ़लाने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, फ़लाने टाइम पे पेपर हुए, फ़लाना रिजल्ट गज़ट है, ये लोग पास हैं, ये लोग फेल हैं, तमाम डिटेल मेंशन करता है और देखता है कि क्या ये इदारे से एजुकेशन देने के हवाले से जो रूल रेगुलेशन है, क्या इस रूल रेगुलेशन पर वो हक़ रखते हैं। और पाकिस्तान के जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसकी तस्दीक करता है, डिग्री अथॉरिटी देता है और जनाब अल्लाह इस सारे मामले पर नज़रसानी रखता है। जो भी जिम्मेदारी है वो इसकी है, जो भी इसका सब जिम्मा इसी पर पड़ता है। ठीक है कि जनाब ने डिग्री दी हुई है और कॉलेज अगर एफिलेटेड है तो वहाँ पर PhD डिग्री होल्डर स्टाफ मौजूद है, यूनिवर्सिटी के मामला सारे क्लियर हैं। अगर जनाब कोई प्रैक्टिकल डिग्री है तो जनाब प्रैक्टिस रूम है, दीगर ETC। सुप्रीम कोर्ट ने इसको हेड क्यों बनाया, सबसे बड़ा सवाल ये है जो जनाब इशू के हवाले से मैं आपको सामने रखूँगा कि जनाब ये क्या चीज़ है, क्यों हेड बनाया गया। ज़ाहिर है कि मैंने बताया कि इसका रूल ये है और इसके हेड बनाने की वजह भी यही है। पाकिस्तान बार कौंसिल लीगल एजुकेशन कमेटी, पंजाब बार कौंसिल लीगल एजुकेशन कमेटी का कहना है जो ने रिट पटिशन दायर की 6181/2020 जो कि बेस बनाया गया था इस मामले को 134/2012 साबका जो ऑर्डर था SCMR 389/2019 इसको फॉलो करते हुए जनाब आला लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार कौंसिल का कहना है, पाकिस्तान बार कौंसिल का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने कौन सी बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने विदाउट वेरिफिकेशंस रूल रेगुलेशन को फॉलो किए। ठीक है, कुछ भी इसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, सम ऑफ दी कॉलेजेस को एफिलेट किया। ठीक है, अगर कोई वर्ड मिस्टेक हो जाती है जो लिखा हुआ तो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ।
जनाब अला जो लॉ डिग्री प्रोग्रामिंग में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी ने कुछ कॉलेजेस को जनाब रजिस्टर कर लिया है कि जनाब ये हमारे अथॉरिटी साइड कॉलेजेस हैं, एफिलेशन होल्डर हैं, आप यहाँ पर आएँ और दाखिला लें और लॉ की डिग्री मुकम्मल करें। और ये कॉलेज सालों से लॉ डिग्री प्रोग्राम करवा रहे हैं, ठीक है, और ये स्टडी लॉ पर करवा रहे हैं, ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी की एफिलेशन कमेटी ने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। अब चेक एंड बैलेंस किसने नहीं रखा? यूनिवर्सिटी ने, ठीक हो गया। ये इल्ज़ाम है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, जिसके बिना, ठीक है, जिसकी बिना पर लोगों ने LLB बिना लेक्चर, बिना टीचर स्टाफ, इवन सम ऑफ कॉलेजेस जस्ट नेम पर थे, उनका फिज़िकल वजूद ही नहीं था और HEC को उनकी रिपोर्ट वेरीफाई करके सेंड की गई थी, ठीक है। दे आर रजिस्टर्ड कॉलेज एंड जो रूल हैं यूनिवर्सिटी के और HEC के, उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तमाम तर डिटेल। तो ये डिटेल जो है अनीक कटाना की रिट पिटीशन 134/2012 में उन्होंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है और HEC इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। और कोर्ट से ऑर्डर भी जारी किया गया था यूनिवर्सिटीज़ को कि अपने कॉलेजेस की कमियों को दूर करें ताकि लीगल एजुकेशन जो इनको दी जाए वो तमाम की तमाम मेरिट पर हो, जबकि ऐसे हरगिज़ नहीं था कि इन सारे मामलों को क्लियर करना था या नहीं था, ये है या नहीं है, इस मामला बिल्कुल नहीं था कि जी सारे ठीक हैं या इस तरह मामला है। अब इसमें क्या हुआ, मोबाइल कॉल पर एडमिशन होते हैं और ईयर वाइज एग्ज़ाम होते हैं यहाँ, ठीक है, यानी जो बताना चाह रहे हैं कि जी कॉलेजेस में सालाना इम्तिहान सिस्टम है और जनाब मोबाइल कॉल पर एडमिशन होते हैं, फ़ी दी जाती है और साल के आखिर में रोल नंबर स्लिप दी जाती है, बच्चा एग्ज़ाम फेस करने जा रहा है जी, ठीक है, विदाउट एनी क्लासेस। कुछ तो स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, सम ऑफ देम, तो यानी कुछ लोग तो उनमें से ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, अलग सूबे के। सूबा से मुराद यहाँ पर सूबा नहीं, यहाँ पर जो है लिखा है कि जैसे बच्चा अलग सूबे से है, सूबे से रेजिडेंट ही है, मीन के कॉलेज साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान, ETC जहाँ भी इन्होंने अथॉरिटी दी हुई थी, उनका स्टूडेंट है और बच्चा कहाँ है? कराची में। बच्चा कहाँ है? कश्मीर में, बलूचिस्तान में। तो वो कैसे क्लासेस लेता होगा, क्या सिस्टम होगा, इस पर रेगुलर डिग्री प्रोग्राम क्या और क्या रूल हैं, क्या रूल के मुताबिक जनाब आला उन लोगों को जब इनका दाखिल जाता है, रूल होता है कि इनकी अटेंडेंस वेरीफाई करनी होती है। तो इन्होंने 80% उनकी अटेंडेंस भी लगाकर कॉलेज वालों ने इनका दाखिला भी भिजवा दिया कि हाँ जी ये कॉलेज तो ठीक हैं। एक तो ये एक बच्चा सरकारी फीस है, दूसरा आपने ड्यूटी पर तैनात, अटेंडेंस भी कोई नहीं, 80% अटेंडेंस का के भेज दिया और गवर्नमेंट सर्वेंट है और अपनी ड्यूटी भी कर रहा है और अटेंडेंस भी उसकी पूरी है। JIT की रिपोर्ट की डिमांड की गई एक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में और एक सरप्राइज विजिट किया गया जिसमें शामिल HEC के हेड मुल्तान, यूनिवर्सिटी एफिलेशन कमेटी, लीगल एजुकेशन कमेटी DLE और अदर हेड मेंबर्स ने शिरकत की। रिजल्ट विजिट का क्या निकला कि जनाब आला हमारी बात सच हुई, ठीक है, किन की बार कौंसिल की। इस तरह हमने 6200 स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को अगेन इंक्वायरी की, यानी पहले इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा कि जनाब आला सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2019 में 11,000 बच्चे बैठने लगे हैं, जबकि पार्ट 1 फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के अगर रिज़ल्ट की हम लोग पासदारी करते हैं तो उसमें जनाब आला कोई 6,000 लोग स्टूडेंट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 11,000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने इंक्वायरी की और बाद फर्दर इन्होंने कहा जनाब अल्लाह JIT की रिपोर्ट बनाओ। फिर बाद इन्होंने रिपोर्ट पेश की और कहा कि सिर्फ 2,230 स्टूडेंट जेनवन है और बाकी सारे फारग है। इस दौरान यूनिवर्सिटी से भी कहते हैं हमें रिकॉर्ड तलब किया, पाकिस्तान बार कौंसिल कह रहे, जिस पर यूनिवर्सिटी ने खुद फैक्ट्स पेश किए कि हमारे रिकॉर्ड में मिस्टेक है, यानी जो भी रिकॉर्ड्स बने हैं, आपको पता स्कूटनी रिपोर्ट्स आई सारी, वो सारी स्कूटनी रिपोर्ट्स इनके पास बतौर क्लू पड़ी हुई हैं, जो यूनिवर्सिटी VC अकबर खोटी साहब, जनाब आला मोहम्मद अली साहब और अब जो मज़ीद जो मामला थे इस पर गौर अमल लाया गया। जिन कॉलेजेस की आप बात कर रहे हैं वो हमें 2019 में की रिपोर्ट में उनकी एफिलेशन ख़त्म कर दी थी और ये जवाब था एक्स रिट पटिशन 134/2012 के आंस में। उन्होंने कहा जी, हमने कहते हैं हमें जब पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने फारग कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया, वट एवर, बार कौंसिल कह रही है। फिर इन कॉलेजेस के स्टूडेंट को डिग्री प्रोग्राम करने का कोई हक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नाफरमानी है। बार कौंसिल ने कहा जी अगर हमने पूछा एग्जामिनर कंट्रोलर से कि ये सारे मामला क्या हैं, कॉलेजेस की ये रेपो क्यों है, तो उन्होंने कहा जी हमने इनकी एफिलेशन विदड्रॉ कर ली थी, जो हमें ऑर्डर आए थे, तो जब इनकी एफिलेशन विदड्रॉ हो चुकी फिर इनके डिग्री प्रोग्राम करना कैसे मुमकिन है। अब इसके अलावा इन्होंने कहा जनाब जब सप्ली एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें लोगों को बैकडेट एडमिशन दिए जा रहे थे कि आओ आओ फटाफट LLB करो,
और इस पर मुश्तमिल रिपोर्ट 114 सफ़ात पर मुश्तमिल अहमद कयूम साहब डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन कमेटी जो पिटिशनर हैं 6181/2020 रिट पिटिशन के जो भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है वो उन्होंने पेश की। अब इन्होंने क्या कहा कि जी हमने कहा देखा कि एडमिशन दिए जा रहे हैं बैकडेट में, तो उनकी तादाद तकरीबन 5169 स्टूडेंट की निकली जो कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद एक्स्ट्रा थे, जिसको जनाब रिजेक्ट कर दिया जनाब यूनिवर्सिटी ने। और ख़ुद एग्जामिनर कंट्रोलर का बयान आया कि जनाब आला ये मामला था, हमने इनको निकाल दिया। सो अब इनको क्या रिलीफ दें? कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इन स्टूडेंट्स को खुद ही इनटेक कर रही है, उन सारे मामलों को लेकर चल रही है, खुद ही सारे मामला कर रही है। तो ये एक तरह का जो है यूनिवर्सिटी का फैक्ट है। तो अब हम इनको क्या रिलीफ दें? पहले तो ये कि इन कॉलेजेस को फ़ारग कर दिया था। जब कॉलेजेस फ़ारग कर दिए थे तो फिर इन कॉलेजेस के स्टूडेंट का वजूद क्या आता है? कुछ कॉलेजेस तो रजिस्टर भी नहीं है और उनके स्टूडेंट भी LLB कर रहे हैं BZU से। सो दे आर ऑल फ्रॉडलेंट पर्सन। तो बाहर ने कहा यूनिवर्सिटी स्टाफ, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स जो